दोस्तों एक बार फिर आपका अपने चैनल द एग्ज़ाम केयर में स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए मैथ सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर पहले में कर रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी। तो इसमें देखिएगा तो 5 अंकों की अगर संख्या बोले तो 5 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, उसके लिए क्या करिए, एक शॉर्टकट है कि 9 लिखिए, बाकी 5 अंकों की बनानी है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हो गए। तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90,000। अगर यहीं पे पूछता कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है तब तो क्या करते, 1 9 लिखते और 4 अंक बनाने के लिए कुल कितनी जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3। तो 9000 संख्या ऐसी है जो कि 4 अंकों की होती है। ऐसे ही अगर 3 अंकों का पूछ ले तब 3 अंकों के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 9 लिखेंगे, 3 अंक बनाने के लिए कितना 2 जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 900। ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 अंक की संख्या होती है। और 2 अंकों की बात करेगा तब कितना हो जाएगा, 9 लिखिए, 2 अंक बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 90। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, जिससे कि एग्जाम में कोई भी सवाल इसमें से पूछ सकता है। यहाँ पे 5 अंकों की बात कर रहा है, बाकी जितने हैं 4 अंक 3 अंक 2 अंक, बाकी अगर 6 अंक की पूछता तो क्या करते हैं, 9 लिखते, 9 के बाद 5 जीरो बढ़ा देते, तो 6 अंकों की संख्या कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी वो हमें मिल जाती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें जो बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का है। सहभाज्य संख्या देखिए क्या है कि 2 संख्याओं को लेकर चलते हैं, तो 2 संख्याओं में अगर उसमें कॉमन सिर्फ हमारा 1 मिले, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में एचसीएफ हमें सिर्फ 1 होनी चाहिए। ठीक, एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन वैल्यू। तो कॉमन सिर्फ 1 मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं को बोलेंगे सहभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम जो ऑप्शन दिया है उसी को देख लेते हैं। 15 27 दिया है, 15 और दूसरा 27, और आगे क्या कह रहा है, 10 15 दिया है, 10 और 15 दिया हुआ है, 25 42, यहाँ 25 है, यहाँ पे 42 है, लास्ट में 21 35, 21 है, यहाँ पे क्या है 35। अब देखिए इसमें 15 को हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ को 1 गुणे 3 गुणे 5, 3 एकम 3 5 है 15। 27 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें कॉमन देखिए क्या है, 1 तो है ही लेकिन 3 भी कॉमन आ गया, इसका मतलब ये हमारा ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे देखते जाइए, 1 गुणे 2 गुणे 5, ऐसे ही 1 गुणे 2 तो नहीं है इसमें, 3 गुणे 5। अब इसमें देखिए एचसीएफ क्या है, 1 तो मिल रहा है लेकिन 5 भी मिल गया, इसका मतलब ये सिर्फ 1 मिलनी चाहिए कॉमन, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होनी चाहिए। ये क्या है, दोनों एचसीएफ 1 से ज़्यादा हो गया, 1 भी है 5 भी आ गया, तो हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है। इसमें आते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 1 का भी गुणा कर लीजिए, 5 5 25 एकम 25। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें हम 1 का गुणा भी कर लेंगे क्योंकि 7 3 21, 21 में 42 एकम 42 हो जाएगा, और 1 तो कॉमन मिला लेकिन बाकी यहाँ 5 5 है, इसमें 5 है नहीं, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक, क्योंकि इन दोनों में हमारा जो कॉमन मिला सिर्फ 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो सहभाज्य संख्या वही बताता है कि दोनों में कॉमन हमारा सिर्फ 1 होनी चाहिए बस। तो कौन सा ऑप्शन, सी है। तो अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा संख्या है समृद्ध संख्या, एक आती है समृद्ध संख्या, ठीक, समृद्ध संख्या, और समृद्ध संख्या में देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक वास्तविक संख्या होती है, एक क्या होती है, काल्पनिक। तो वास्तविक संख्याओं में हमारे 2 भाग होते हैं, क्या, परिमेय और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। ठीक, और काल्पनिक में क्या होती है, इसका तो सिर्फ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो परिमेय संख्या जो होती है उसी को तो बोलते हैं, जैसे 1/2, 5/7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और रूट 4 भी परिमेय संख्या है, रूट 9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के बाहर आ जाएंगे सभी। ऐसे ही अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो रूट के अंदर रह जाए और बाहर ना आ पाए, हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे रूट 3, रूट 7, रूट 8 भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1 4 तो बाहर आएगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 हमारा बचा रह जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे जितने होंगे ये हमारे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। और काल्पनिक संख्या में क्या होता है कि जो रूट के अंदर माइनस में रहे, जैसे -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, ये सभी काल्पनिक संख्या में ले जाती है। -4 नहीं, रूट के अंदर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए 5। ठीक, तो ऐसे सभी क्या है कि संख्याओं के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया। तो देखिए क्या कर रहा था, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के हमारा क्या बनता है, वास्तविक। क्या बनता है, वास्तविक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें दिया है कि यदि भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है और अंश में 2 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें तो हमें नई भिन्न 3 प्राप्त होती है। आइए देखते हैं
इसमें कह रहा है कि अंश हर से 2 कम है। अगर हम हर के क्या करें, x मान लें, तो अंश क्या है, हर से 2 कम हो गया। हर हमारा x है तो अंश क्या हो जाएगा, x - 2, हर से 2 कम हो गया। और इसमें आगे कह रहा है कि अगर अंश में हम 2 और घटा दें और हर में हम 2 जोड़ दें। अंश में देखिए क्या किया, -2 कर लिया और हर में +2 कर लिया, तो हमारा भिन्न कितना बन जा रही है, 1/3। तो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, x - 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, 2 2 4। यहाँ क्या मिलेगा, x + 2 बराबर यहाँ क्या है, 1/3। 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x आएगा, -3 चौके 12 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो वहीं आ जाएगा x + 2। और क्या करिए, 3x में से ये x अगर इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 3 में से 2x कितना आ जाएगा, 2x, 3 में से x घटाएंगे 2x और बराबर, जो 12 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा, 14। तो x का मान कितना आ गया, 2 का गुणा हो रहा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2 7 14, यहाँ 7 हो गया। x का मान 7 आ गया। x था क्या, हमारा हर था, जो माना गया था, क्या माना गया था पहले, x - 2/x, यही हमारा भिन्न था पहले। हर जो है, अंश जो है हर से 2 कम था। अब इसी में हम 7 यहाँ रख देंगे, तो 7 रखिए, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे 7, 5/7। ठीक, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। अगले सवाल में आते हैं। इसमें दिया है, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल उपलब्ध है, इसकी मात्रा 42 लीटर, 56 लीटर और 63 लीटर है। इनको एक समान धारिता वाले डिब्बे में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 42, पहला है क्या 42, दूसरा है हमारा 56 और तीसरा क्या है 63 लीटर। 3 प्रकार के डिब्बे हैं इसके, ठीक, 3 प्रकार का तेल उपलब्ध है, इतने लीटर। तो इसको डिब्बे में हमें भरना है, तो एक समान धारिता वाले डिब्बों की बात कर रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, SCF जो आएगा वही क्या हो जाएगा, डिब्बे की धारिता, जो कि समान, बार बार हम क्या कर सकते हैं, 42 को भी रूप में माप सकते हैं, 56 को भी समान रूप से डिब्बे में हम भर सकते हैं अलग अलग, और जो 63 लीटर था उसको भी उस डिब्बे में समान लीटर से भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है SCF कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो 7 से कट जा रहा है, तो कितना आ जाएगा इसका SCF, 7, 7 6 42, 7 56 और 7 9 63। 7 से ज़्यादा इसका SCF नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 के बाद और कोई संख्या तीनों को नहीं काट सकती। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारा इन तीनों को काट दे, सिर्फ 7 ही है। ठीक, तो इसका SCF 7 होने का मतलब है उस डिब्बे की धारिता मिल गई हमें 7 लीटर। तो ये जो 7 लीटर आएगा, ये हमारा डिब्बे की धारिता आएगी जिससे हमें मापना है। अगर 42 लीटर को 7 लीटर के डिब्बे में भरना हो तो कुल कितने डिब्बे लगेंगे, क्या करेंगे, इसको भाग दे दीजिए, 7 6 42, यहाँ से 6 होगा, 7 का 56 लीटर टोटल डिब्बे को भरना है और उसमें 7 लीटर का एक डिब्बा है, तो कुल कितने डिब्बे भर सकते हैं, तो इसको भाग दे दीजिए, 7 8 56, ऐसे ही 7 9 63, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23, क्या हो जाएगा 23 आंसर। तो 23 डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो कुल कितना हो जाएगा आंसर देख लेते हैं, सी क्या हो जाएगा सही। देखिए अगले क्वेश्चन है कि कक्षा 10 में 3 विभाग हैं ABC, 3 विभाग हमारे ABC बने हुए हैं, इनमें क्रमशः 25 40 और 35 छात्र हैं। ठीक, अलग अलग छात्र हैं सभी में, ए विभाग में 25 हैं, बी में 40 हैं और सी में 35 छात्र हैं। तो ए विभाग में औसत प्राप्तांक जो है 70% का है, बी में 65% का और सी में 50% का। तो यहाँ जो छात्र हैं, पहले में है 25, दूसरे में है 40, तीसरे में कितने हैं 35। जो छात्रों का संख्या का जो अनुपात होता है वो ले लीजिए, या फिर सीधा उसका गुणा कर लीजिए, छात्रों की जो संख्या है और जितने परसेंटेज औसत प्राप्तांक अलग अलग हैं। तो ए के लिए हमारा क्या था 25, ये बी के लिए है, ये हमारा सी के लिए है। तो इसको देखिए किससे कट रहा है, 5 से कट जा रहा है क्या, 5 5 25, इससे काटेंगे 55 40 और 5 7 35, ये हमारा अनुपात मिल गया। ठीक, इसी अनुपात को क्या करेंगे, ए का कितना है 70%, बी में क्या है, बी अगर देखें तो बी हमारा कितना है, कितना था 65 और सी कितना है, सी का औसत यह था 50%। अब क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 7 5 35 और प्लस, क्योंकि औसत निकालना है तो क्या होता है सभी संख्याओं का योग, तो सभी का जो हमारा औसत मिलेगा, तो 70% औसत है कितने का, 5 के रेशियो के हिसाब से। तो इन दोनों गुणा कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा कि 70% 5 लोगों ने पाया इस आधार पे। छात्रों की संख्याओं को रेशियो हम कम करके फिर इसका गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 65 का 8 का गुणा करिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 8 छंग 48, 48 और 4 कितना होता है 52, और प्लस कर लीजिए 7 5 35। अब सभी को अब किसका भाग देंगे, औसत निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ता है, तो किसका भाग देंगे हम, ये जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात था। तो 8 5 13 7 कितना होता है, 13 7 20 होता है। ठीक, इसका जोड़ लेते हैं, तो 3500 कितना होता है 700 में अगर 520 है, 700 में 520 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12, मतलब 1220। अब किसका डिवाइड करेंगे हम, 20 का, 0 0 से कट गया, 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 से काटेंगे 2 1 2, कितना आ गया 61। तो उसका औसत कुल कितना हो जाएगा ABC के सभी मिला के हमारा 61। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो छात्रों की संख्याओं का अनुपात जो निकलेगा उसी का हम सीधा गुणा कर लेंगे इसमें। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा अगर 25 में 70 गुणा करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है,
और अनुपात वही आएगा जो इसके साथ आएगा। तो जो छोटी चीज़ है उसको लेके चलेंगे थोड़ा सा। तो अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि 883 माइनस है 117 का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 883 है हमारे पास, 883 दो बार है तो इसको दो बार लिख लेते हैं। 883 माइनस करना है 117, माइनस नहीं, यहाँ पे गुणा है 117। इसको हल करने के लिए ये देखिए क्या है, इसको अगर a मान लें हम और इसको क्या मान लें, b, नहीं यहाँ पे इसको अगर a मान लें तो ये हमारा a है, ये भी हमारा a हो जाएगा। ऐसे ही इसको b मान लें तो ये b है तो 117 को भी b हो जाएगा। अब a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ माइनस था b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ये फार्मूला है। अब a प्लस b है क्या, a हमारा इतना है तो लिख लीजिए 883 प्लस b क्या है 117, और अगला लिख लेते हैं a हमारा 883 था माइनस b क्या है 117। अब 883 में 117 जोड़ लीजिए तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1000 हो गया। और गुणा किसका करना है, अगर दोनों ब्रैकेट है बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है। इसको हटा लीजिए, 3 में से 7 नहीं घटेगा, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 13 में से 7 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया ये भी 6 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7। अब इन दोनों गुणा कर लीजिए तो 7 6 6 और 3 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है ऑप्शन 766 000 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है, ठीक। आते तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 8765 और 974 माइनस 8600 765 और 874 इसका मान निकाला है। तो 8765 लिख लेते हैं, 8765 और गुणा है किसका 974 का माइनस 8765 गुणा है 874 का, ठीक। इसका मान कैसे निकलेगा, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, इसका भी इसमें गुणा करेंगे फिर भी बहुत लेंदी होगा। 1 मिनट के अंदर तो सोल्यूशन होना ही नहीं है इसका। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं फिर इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये देखिए ये वाली संख्या दोनों में है, यहाँ पे बीच में गुणा भी है, तो एक कामन आ सकता है, दोनों में से कामन ले लीजिए। तो 8765 को अगर हम कामन ले लें दोनों में से, तो इसमें से ले लिया तो ये सिर्फ बचा कितना 974 माइनस इसको अगर बाहर ले लिए तो सिर्फ हमारा लास्ट वाला बचा 874। अब देखिए क्या है 8765, इसको घटा लीजिए, 4 में से 4 गया 0, गुणा हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, 100 हो गया। और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो सीधा 0 बढ़ाना है, तो 8 7 6 5 2 0 बढ़ा दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 8765 और 00 है, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणा है माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा इतना लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, आप इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है कि हम कौन सा फार्मूला इसमें यूज कर लें हमारा शॉर्टकट हो जाए थोड़ा सा। तो इसमें देखिए 287 दो बार गुणा है, तो क्या करेंगे 287 को हम मान लेंगे ए, इसको क्या मान लिया ए मान लिया। ऐसे ही अगला जो है 269 है, तो 269 को क्या मान लिया बी। अगर इसको ए और बी मान लिए तो जो 287 का 2 बार गुणा है, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा करने का मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर। अगला जो है प्लस करके है कितना 269 भी 2 बार गुणा है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस देखिए माइनस लगा हुआ है 2 का गुणा भी है और 287 फिर है, तो 287 जो है वो उसको हम ए माने हैं तो ए का गुणा हो जाएगा, और 269 भी हमारा उसमें गुणा हुआ है, तो क्या करेंगे इसकी जगह बी लिख लेंगे, क्योंकि 269 को बी लिखा है। अभी देखिए फार्मूला किसी बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। इतनी जगह पे हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, तो ए कितना है 287 माइनस बी कितना है 269। अगर हम 287 में से 269 को घटा लें और इसके बाद इसका स्क्वायर भी तो है, देखिए स्क्वायर भी है, तो क्या करेंगे 7 में से 9 गया नहीं घटेगा, इसको उधार देगा यहाँ पे 17 में से 9 गया 8 हुआ, इसको उधार दिया था 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 2 0, 18 का स्क्वायर आ गया। और 18 का स्क्वायर होता है कितना है 324, 18 का स्क्वायर जब निकालेंगे कितना आएगा 324 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 783 कितनी बार है 3 बार है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में देखिए आगे दिया हुआ है प्लस करके 217 और बटे में दिया हुआ है 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 और प्लस 217 2 बार है, इसका मान निकालना है। तो बीच में देखिए भाग का चिन्ह है बटे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 783 3 बार है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि 783 को हम ए मान लेंगे और हमारा कितना है 217 है, हाँ 217 को हम क्या मान लेंगे बी, इसको मान के चलेंगे। क्योंकि इतना लेंदी जो सवाल है, अब 3 बार गुणा करेंगे तो ऐसे ही आधे घंटे लग जाएंगे 15 मिनट,
तो क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन आसानी तरीके से करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे ए कितनी बार है, 783 3 बार गुणा हुआ था, इसका मतलब ए का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 घात 3 हो जाएगा। और अगला है प्लस करके है कितना, 217 भी 3 बार गुणा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 217 को बी माने हैं तो बी का घाते 3 हो जाएगा। और बटे यहाँ देखिए भाग लगा हुआ है, वहाँ पे जो ऐसे स्लैश है वो भाग लगा हुआ है। 783 गुणे 783, इसका मतलब 783 2 बार फिर से आ गया तो 1 घाते 2 हो जाएगा। ठीक, और माइनस आगे है कि 783 गुणे 217 है, 783 गुणे 217, इसका मतलब ए गुणे बी है, क्या है वो, ए गुणे बी, या फिर इसको हम सीधा ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस करके क्या है, 217 फिर से 2 बार गुणा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 217 क्या माने बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, वो फार्मूला इसको हम लिख रहे हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया, और बटे पहले से इतना है ही, तो कितना है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, ये पूरी वैल्यू से कट गई, हमें क्या मिला, ए प्लस बी, हमें मिला ए प्लस बी, और ए प्लस बी है क्या, यही तो था, ए और बी दोनों को जोड़ दीजिए, तो 783 में जोड़ दीजिए कितना, 217, कितना आ जाएगा, 7 3 10, 8 1 9 1 10, और 7 2 9 1 10, 1000 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1000 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा क्या है यहाँ पे राइट। तो अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि 64 71 35 में 7 व 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो 64 71 35, यहाँ पे देखिए क्या है, 64 है 71 है, यहाँ पे 64 71 और यहाँ पे क्या है 35। अब 64 71 जो 35 है, इसमें 7 का, अब 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 लिखिए, जितने संख्या है जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 0। ठीक, अब इसके बाद कितना है, 3 का स्थानीय मान 3 है, यहाँ पे क्या लिखिए 3, इसके बाद कितनी संख्या है 1 0। अब देखिए इसका अंतर पूछ रहा है, तो 7000 में 30 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे घटा लेते हैं, 7000 में क्या करिए 30 को घटा लीजिए, तो 0 में से 0 से 3 नहीं जाएगा, उधार इसको देगा, 10 में से 3 गया 7, इसको उधार दिया था तो यहाँ पे 10 पहले से इसको उधार दिया, 9 बच गया, यहाँ 9 हो गया, इसको उधार दिया था, अच्छा 69 70 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। तो अगले क्वेश्चन में से कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या 4 है 3, यहाँ पे देखिएगा क्या है 4 है, यहाँ पे ए है और 3 है, 3 अंकों की एक संख्या है, और आगे कह रहा है इसमें 3 अंकों वाली दूसरी संख्या को 984 है, कितना है 984, इसमें जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया गया, और 4 अंकों वाली संख्या 13 B 7, ध्यान दीजिएगा 13 और B और 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना प्राप्त हुआ, जो 11 से विभाज्य है, यह जो संख्या है इतना किससे विभाज्य है, 11 से। अगर ये 11 से विभाज्य है तो 11 के विभाज्यता का नियम के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा B कितना आएगा उसको देख लीजिएगा। तो 11 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जो सम संख्या पे आएंगे और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 और B, तो 1 प्लस बी कर लेंगे, और कितना बराबर होने चाहिए किसके, 7 3 10 के, 7 और 3 10। अब देखिए B का मान यहाँ कितना आ गया, एक इससे जुड़ रहा है, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, तो B हमें 9 मिल गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, B की जगह पे, इसके जगह पे हमें 9 मिल गया। अगर B की जगह पे 9 है, अगर B की जगह पे 9 है तो 9 आया कैसे होगा, क्योंकि 4 3 तो 7 हो गया। अब 8 में यहाँ पे 9 आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1, 8 1 9 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा। इसका मतलब A के प्लेस पे हमें क्या मिल गया, 1। तो A का मान कितना हो गया, हमें A का मान 1 मिल गया। अगर A का मान 1 है, B का मान 9 है, तो उसमें पूछ भी रहा था क्या, 3A प्लस 4B, हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 3A प्लस 4B क्या होगा। अब 3 लिखिए, A की वैल्यू क्या है, A निकाल लिया कितना 1, 4B 4 लिखिए, B की वैल्यू कितना निकला है 9 लिख दीजिए। इसको हल कर लेते हैं, कितना जाएगा 3 1 3 प्लस 9 4 36, 36 में 3 जोड़ लिए कितना आ जाएगा 39, तो 39 हमारा आंसर हो जाएगा। 39 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में कर रहा है कि 1 5 6 स्टार लगा हुआ है, ध्यान दीजिए स्टार, और 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारा जो संख्या दिया गया 1 5 है, 1 5 है, और यहाँ पे स्टार है, देखिएगा स्टार 9 4 2, 9 4 और 2, ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसके जगह पे क्या आएगा, स्टार के जगह पूछ रहा है लुप्त संख्या, ये हमारी लुप्त संख्या क्या आएगा। तो 11 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, जो सम संख्या, जो सम प्लेस पे आए, प्लेस मतलब ध्यान दीजिएगा, जो सम संख्या के जगह पे आएगा उसको अलग लिखेंगे, विषम संख्या पे जो संख्या आएगा उसको अलग लिखेंगे, दोनों घटाएंगे। अगर वो संख्या हमारी क्या हो जाए, 0 आ जाए, या फिर वो संख्या 11 से विभाजित हो रही हो, तो हमारी क्या होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, 6 है, 9 है और 2 है।
कौन सी संख्या पे है? विषम संख्या। देखिए पहले पे, तीसरे पे, पाँचवें पे, सातवें पे विषम संख्या होगी। सम संख्या कौन कौन है? 5 स्टार 4, 3 संख्या यहाँ पे मिल गई। तो दोनों को बराबर करके लिख लेंगे। कितना? 1 प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 5 प्लस स्टार आ गया, इसको लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे कितना? 4 को। ये बराबर किसके बराबर लिखेंगे? 1 6 9 2, 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2। ठीक, तो स्टार का मान निकल जाएगा यहाँ पे। 5 4 कितना होगा? यहाँ पे स्टार है, लुप्त पद है यहाँ पे, 5 4 9 हो जाएगा, जुड़ेगा ही बराबर। इसको जोड़ लिखा है 9 1 10, 10 6 16, 16 2 कितना होता है? 18। तो 9 इधर जुड़ रहा है, उधर घट जाएगा, तो स्टार की जगह क्या आ गया? 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो स्टार बराबर 9 का मतलब है जो लुप्त पद है हमारे वहाँ पे संख्या 9 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगर यहाँ पे 9 लिख लेंगे तो हमारा पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। आते हैं तो अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। मान लिया संख्या क्या है? 9। 9 को अगर हम क्या करें? 6 से विभाजित करें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा? 6 कम 6 3 बच गया, तो शेषफल 3 मिल रहा है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरे में कह रहा है कि जो संख्या है उसके वर्ग को अगर 6 से भाग दें तब, तो 9 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? 81। 81 को 6 से अगर भाग देंगे तो कितना बचेगा? 6 कम 6 और कितना हुआ? 2 बच गया, 21। तो 6 3 18, 18 3 21, यहाँ भी 3 बच गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भाग ले लीजिए। तो 6 1 कम 6 हो जाएगा, घटा लीजिए 2, 21 हुआ, और 6 से भाग देंगे 6 3 18, और 21 में से 18 घटाएंगे 3 आएगा। तो शेषफल 3 बचा कि नहीं? इसका मतलब वर्ग से भी अगर हम 6 से भाग देंगे तो 3 ही शेषफल बचेगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, डी सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका आखिरी अंक, इकाई अंक क्या होगा, इस पर हमेशा गौर किया कीजिए। अगर हम 1 है तो 1 का अगर वर्ग कर दें तो हमारा 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4 आएगा इकाई अंक पे। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे कितना? 3 3 का 9 आएगा। और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, 6 आ सकता है इकाई अंक पे। 5 का वर्ग करेंगे, 5 5 25, आखिरी सिर्फ इकाई अंक लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लास्ट में। 5 5 25, 25 का मतलब इकाई अंक हमें 5 मिल सकता है। और 6 का स्क्वायर करेंगे 7 36, 6 देखिए मिल चुका है, ठीक, 36 भी, और 4 चुका 16 से भी। और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 9 भी मिल चुका है यहाँ पे। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 8 8 64, 64 यानी 4, लास्ट में क्या है? 4 भी मिल चुका है। और 8 के बाद क्या है? 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 का मतलब आखिरी अंक क्या है? 1। तो ये सभी जो है स्क्वायर करने पे, उसके वर्ग करने पे, इसका मतलब आखिरी अंक है, इकाई के अंक है। ये इकाई के अंक में आ सकते हैं। किसी संख्या का वर्ग करिए तो चाहे वो 1 अंक हो, चाहे 2 अंक, चाहे 5 अंक, चाहे 20 अंक, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में हमेशा यही सब संख्याएं मिलेंगी। इसका मतलब इसके अलावा जो भी संख्या मिलेगी इकाई के अंक पे, वो पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन में सीधा सीधा देख लीजिए कौन सा है? 5, 5 वर्ग में आता है, हाँ, इसका मतलब पहला गलत। 6 भी वर्ग में आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 भी वर्ग में आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 देखिए क्या कभी वर्ग में आया है? कहीं नहीं आया। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है कभी भी वर्ग में वर्ग हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही। ठीक, देखने का तरीका समझ जाइए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें जो कह रहा था कि 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या हम घटाएं कि 13 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए। 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 34 और 28 हमारा जो है यहाँ पे 34 और 28 13 से विभाज्यता के नियम के आधार पर हम क्या करेंगे? 13 से हम पहले भाग लेंगे। ठीक, जितना शेषफल बचेगा इसमें से घटा दीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या घटाएंगे तो शेषफल आएगा। देखिए कितना आएगा? 13 में 26, 2 बार जाएगा तो 26 हो गया। 34 में से 26 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे 2 उतार लेंगे तो 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंग 6 बार गया, 13 छंग 78। और 82 में से 78 घटाइए कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यहाँ क्या बच गया? 8 भी उतार लेंगे यहाँ से। तो 13 3 39, 13 चौक 52 होता है। तो 13 3 39 3 बार गया, और 48, 8 में से 9 नहीं घटेगा, उधार देगा। 18 में से 9 हो गया 9, इसको उधार दिया, यहाँ पे कट गया। शेषफल कितना आ गया? 9। जो शेषफल आएगा इसका मतलब इसमें से अगर हम पूरी संख्या में से 34 28 में से 9 को घटा दें तो 13 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 हमारी क्या है? वही संख्या है। देखिए ऑप्शन में कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ 9। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 और भाग देना है 112 का। तो यहाँ पे देखिएगा 256 2 बार गुणा है, 256 हमारा 2 बार है। तो 256 को हम क्या मान लेंगे? ए। और दूसरा जो संख्या है हमारा 144 है, 144 को आप मान लीजिए बी। तो इसमें कोशिश करिए कि हमारा कोई फार्मूला अगर यूज हो रहा हो तो फार्मूले से हम क्या करेंगे? सोल्यूशन कर लेंगे। तो 256 का 2 बार गुणा होने का मतलब है कि वो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 144 का भी 2 बार गुणा है तो हमारा बी स्क्वायर हो गया। ठीक, और इसमें 112 कहाँ से आया? 112 क्या है कि 256 में से 144 को घटाएंगे तो 112 आएगा।
तो 256 में से 144 को घटा लीजिए, 112 जब मिलेगा तो इसका मतलब हो गया कि ए में से बी को ही तो घटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसका मतलब हो गया कि ए में से बी को घटाया जा रहा है। ठीक, 112 को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। यहाँ से ए में से बी घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 112 आ जाएगा। तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, और बटे नीचे हमारा ए माइनस बी दिया हुआ है। अब बताइए ए माइनस बी तो कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जो है वो आएगा कितना, ए हमारा इतना है, बी इतना है, दोनों को जोड़ जाएगा तो 256 प्लस 144, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 5 4 9 1 10 और 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया 400। 400 देखिए ऑप्शन में है बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी कि दोनों टंकियों के दूध को हम क्या करें, पूरा पूरा माप सकें। तो हमारा जो है 75 लीटर है एक में, दूसरे में कितना है 45 लीटर। ठीक, एक 75 लीटर है, एक 45 लीटर है, दोनों टंकियों में इतने लीटर अगर हमारे दूध है तो इसको अगर हम एक बर्तन के थ्रू मापें, बड़ा से बड़ा धारिता वाला बर्तन के थ्रू हम अगर मापें तो कितनी धारिता हो सकती है। इसका मतलब है कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी अगर कहे तो हमेशा SCF निकाला करिए। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों का SCF कितना आएगा, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। काट तो 5 भी सकता है, लेकिन आगे भी हम चेक करेंगे। 15 45, 15 5 75, इसका मतलब इसका SCF कितना आ जाएगा 15। 15 से ऊपर जाएंगे 16 17 18 19 20, 20 से नहीं कटेगा, ऐसे जो 25 है इससे तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा SCF इसका जब मिलेगा तो हमेशा सिर्फ 15 ही मिल पाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 लीटर, सी ऑप्शन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 75 और आप 45 का SCF निकाल लीजिए। कैसे, भाग विधि से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो 45 निकालेंगे, 45 एक कम 45 आएगा, 0 7 में से 3 गया, 4 गया 3, भाग लगाइए, 45 यहाँ आ जाएगा, 30 एक कम यहाँ 30 हो जाएगा, 15 बचा, 15 का भाग यहाँ क्या है 30 है, 15 दूना 30 कट गया। तो जहाँ पे शेषफल 0 मिलता है उस समय जो भाजक होता है वहीं तो SCF होता है, तो SCF कितना आ गया 15। ठीक, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 घंटियाँ एक साथ आरंभ बजती है। ठीक, एक साथ बजनी आरंभ हुई हैं। यदि एक घंटी, यह घंटियाँ 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो देखिएगा कभी भी अगर एक साथ बजने वाली बात करेगा तो हमेशा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा LCM निकाला जाता है। तो LCM निकाल लीजिए, 2 4 6 8 लिख लीजिए, यहाँ 2 4 6 8 10 और 12 यहाँ दिया हुआ है। हाँ, इसका अगर LCM निकालेंगे तो आएगा कितना देख लेते हैं। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा हमारा तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 3, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, एक बार और 2 से कटेगा तो 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ 3 बचा रहेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 3, अब किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 1 1 1 1 5 और 1, अब 5 से काट लीजिए, हमारा SCF मिल जाएगा, सभी जगह क्या आ जाएगा 1 1 1। ठीक, तो हमारा ये LCM निकल गया। LCM कितना आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 नहीं कितना होता है 120। जो आया ये सेकंड आया है, ध्यान दीजिएगा सेकंड में है, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि 10 12 2 4 6 8 10 12 है, वो सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो इतने सेकंड में कितने मिनट होते हैं, अगर इतने सेकंड की बात करेगा 120 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में इसका मतलब 1 मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट, 120 सेकंड में उसका दुगना है 60 का, इसका मतलब 2 मिनट हो जाएगा, कितना 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंतराल पे बार बार एक साथ बज रही है घंटी। ठीक, तो 30 मिनट में मतलब आधे घंटे में कितना बजेगा, तो मिनट है तो 30 मिनट का मतलब है कि 30 में हम 2 का अगर भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा 15 बार। लेकिन ये 15 बार नहीं बजेगा, क्योंकि एक बार बजना स्टार्ट हुई है, आरंभ में ही बज चुकी है, तो क्या हो जाएगा 15 + 1 कितना आ जाएगा 16 बार। आंसर ध्यान दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। घंटी बजना आरंभ हो गई है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला लाइन पढ़िए, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, जब बज गई उसके बाद स्टार्ट हो रही है, हर 2 मिनट के बाद फिर से बज रही है, साथ में हर 2 मिनट के बाद फिर से बज रही है, तो पूरे आधे घंटे में 15 बार तो बजेगी, लेकिन एक बार जो बजना स्टार्ट हुआ है उसको भी लेके इसमें जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा 15 1 16 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, इसमें अगला दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। अगर कोई 2 संख्या है तो उसका हमें LCM दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त कितना है 120, LCM 120 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। SCF क्या नहीं होगा, हमें बताना है कि SCF क्या नहीं। इसका मतलब क्या है कि LCM में SCF तो छिपा ही रहता है, समझ रहे हैं, जो LCM होता है उसमें SCF इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर। इसका मतलब हो गया कि SCF क्या नहीं हो सकता, तो जो SCF होगा 120 को डिवाइड करेगा,
जो एलसीएम जो एचसीएफ नहीं होगा वो हमारा 120 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? 8। देखिए इसमें पहला ऑप्शन 8 दिया हुआ है, 8 क्या विभाजित करेगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 तो हो सकता है एचसीएफ। अब देखते हैं 12, 12 धाम 120, ये भी कट जा रहा है। सी 24, 24 पंजे 120 होता है, क्या नहीं कटा? 35। तो हमारा एचसीएफ क्या नहीं हो सकता? 35 नहीं हो सकता। बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमें क्या बताना था? क्या नहीं हो सकता? 35। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही। कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान दिया कीजिए, उसमें नहीं बोला है कि हाँ बोला है, ठीक? क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में आजकल ऐसे दे रहे हैं कि क्या नहीं है, बाकी सब देखते ही मार देते हैं, जो सही है उसी को ले लीजिए, क्योंकि 8 से कट रहा था, 8 आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो कोशिश किया कीजिए कि पूरे क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़ने का। तो हमारा ये जो क्वेश्चन का सीरीज था वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप हमारे क्वेश्चन, हमारे सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट के तौर पे देखिएगा, क्योंकि आगे के एग्जाम में जो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे होने वाली है बीपीएससी के सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर करा रहे हैं हम, क्योंकि उसमें पूछ सकता है, ज़्यादातर संभावना ज़्यादा है उसमें पूछने की। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक? ओके, धन्यवाद।